इतना नुकसान कर दिया पाकिस्तान का कि एक मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसका फाइनल उधर नहीं होगा। इससे बड़ी बेहूदगी बदमाशी नहीं हो सकती, मगर किसी ने ये बात नहीं कही। एक और चीज मुझे पिछले दिनों अचानक याद आई कि पाकिस्तान और को बाहर निकालने के लिए इंग्लैंड के अंदर इंडिया ने जानबूझ के इंग्लैंड से मैच हारा। आपको अगर याद हो, इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हो रहा था, मुझे वो याद नहीं, 2019 था शायद, या उससे बात का था, जहां बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि जी भारत ने मैच जीतना ही नहीं चाहता था, हम वैसे ही जीत गए मैच, इसलिए कि वो पाकिस्तान को फाइनल में सेमीफाइनल में नहीं लाना चाहता था। तो ये सारी चीजें हैं, मगर किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। जब ज्यादती हो रही थी पाकिस्तान के साथ, वो बेचारा पाकिस्तान मजबूर हो गया कि चले कि ये कहते हैं ना, वो मैं हमेशा वो एक मिसाल होती है कि जी भागते चोर की लंगोटी सही, तो पाकिस्तान मजबूर हो गया, उसने कहा यार ये भाग ही रहे हैं, और हम अपने हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़े हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि हम अकेले ही लड़े हैं, मतलब ये सारे मुल्क जो बीच में थे, जो इन्वॉल्व हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, दाएं बाएं देखा तो कोई खड़ा नहीं था हमारे साथ, और भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। हम कब से ये कह रहे हैं कि यही हो रहा है। भी कहा गया है कि खेलों की दुनिया में इस रवैये की मिसाल नहीं मिलती। बरतानवी अखबार ने कहा है, लिखा है कि इवेंट के 7 ममालिक को ये सुनिए, नहीं पता कि वो नॉकआउट मैच कहाँ खेल रहे हैं। सिर्फ इंडिया को पता है, सिर्फ इंडिया को पता है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहाँ खेलेगा, अगर उस तक क्योंकि इंडिया तो। अपने आप को खुश कर ले, बाकियों का नहीं। हम कितने अरसे से बात कर रहे हैं कि जो बाकी ममालिक हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी कि अभी तक जी स्केड्यूल नहीं आया। हम पुरानी बात कर रहे हैं, जब तक ये सब कुछ डिसाइडेड नहीं था, और अभी भी ये कश्मकश में है, क्योंकि अगर तो इंडिया आ जाता है फाइनल में, लेट्स सपोज, तो फिर पाकिस्तान में नहीं होगा, फिर वो यूएई चला जाएगा। ट्रेजेडी ये है कि बाकी 7 ममालिक के भी तो बोर्ड्स हैं ना, मतलब उनका भी कोई जिम्मेदारी लेने वाला है, या कोई अथॉरिटीज हैं जो बोल सकती हैं, बात कर सकती हैं। ये कोई तीसरी दुनिया के मुल्क तो नहीं है, इनमें पहली दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें कहते हैं हम, वो भी मौजूद है ना। मतलब nobody has that power or has it in them कि वो बोले, आवाज उठाए, स्टैंड ले, स्टांस कोई हो सामने आए। बहुत से हम लोग कह रहे हैं कि बाकी क्यों नहीं प्रेशर डाल रहे कि भाई इंडिया तुमने क्या वक्त डाला हुआ है, खत्म करो काम को। और खास तौर पे मतलब जिसका जो होस्ट नेशन हो, जैसे कि पाकिस्तान है फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल उधर ही ना हो इन केस ऑफ इंडिया बीइंग इन इट, क्योंकि इंडिया तो एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेल रहा ना, उन्होंने तो अपने आप को कन्वीनियंटली एक जगह। सो इंडिया परहैप्स इज द ओनली नेशन राइट नाउ जिसको पता है कि हमारे मैचेस कहाँ हो रहे हैं, बाकियों को नहीं पता। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। हम भी ये कह रहे थे कि इंडिया को आना चाहिए, बारी हमारी है, इधर है। अगर 6 टीमें अगर यहाँ पे आ रही हैं तो इंडिया क्यों नहीं? तमाम सिक्योरिटी है। मैं आपके पहले भी आया था प्रोग्राम, मैंने कहा था भी आप डिस्कस तो करें, कोई इशू है हम उसको हल निकालते हैं, हल होता है, हाफिज साहब निकालने जा रहे। बहरहाल हाफिज साहब, पाकिस्तान अपने मौके पे डटा रहा, उन्होंने अपना जो केस था वो सही तरह लड़ा। जो अब देखना, इंग्लैंड बोला, कल ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया बोलेगा, हर कंट्री बोलेगा। मगर ये है कि अब इंडिया को जो चेहरा था ना वो सबको नजर आ गया, मगर नुकसान जो होगा ना अब साहब वो इंडिया को होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा। इंग्लैंड बोला, अब ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा, क्या फायदा होगा इनके बोलने से? क्या कोई किसी ने स्टैंड लिया हमारे लिए सना? क्या कोई और बोर्ड आके जो है वो खड़ा हुआ कि नहीं ऐसा नहीं होना? अगर हमारे साथ 3 बड़े बोर्ड खड़े हो जाते हैं, जिसमें मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इनको रैंक करती हूँ, वो खड़े हो जाते हैं और कहते नहीं जी बीसीसीआई इधर यू वॉक आउट, या फिर न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा, पाकिस्तान में ही खेलेंगे, फिर तो हम स्टैंड ले सकते थे। क्या किसी ने स्टैंड लिया हमारे लिए? बोलता रहे मीडिया, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न एक्चुअली। एग्जैक्टली क्या लिखा है कि इंटेग्रिटी क्रिकेट की हर्ट हुई है, वो पाकिस्तान के लिए मतलब लिखा, उन्होंने क्रिकेट की बात की है। मतलब पाकिस्तान में हो रहा था तो होना चाहिए। आपने बोला ऑस्ट्रेलिया से भी आवाज आएगी, ऑस्ट्रेलिया से आवाज आ चुकी है। वो जो उनके एक एबीसी स्पोर्ट्स ने पॉडकास्ट किया 7 ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स के साथ, उसमें ट्रेविस हेड ने क्या बोला, उनसे पूछा कि 3 चीजें हैं, एक वर्ड में डिस्क्राइब करें, इंडिया क्रिकेट, आईसीसी एंड बीसीसीआई। जब उन्होंने बोला ना बीसीसीआई, उन्होंने बोला रूलर, फिर पूछा आईसीसी, बोलते हैं सेकंड। अच्छा खान साहब, कथा कलामी की मादत चाहूंगा। सवेरा जैसे अभी आपने शुरू में कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल, तो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ गया, जो कि हम अपने नाजरीन के सामने रखते हैं। ग्रुप ए में कौन है जी? ग्रुप ए में पाकिस्तान, आमिर अजीज साहब, और कौन है? इंडिया। आपको पहले ही पता है? वो होना ही था, पैसा ही उधर से आता है। अच्छा, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ये हैं जी ग्रुप ए में। पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। ग्रुप बी में कौन है जी? ग्रुप बी इज साउथ अफ्रीका,
ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, दोनों ग्रुप्स अच्छे खासे तगड़े। कौन से वाला? ग्रुप ऑफ डेथ, बी ग्रुप बी। बी ग्रुप इज वेरी डेंजरस। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड। पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंडिया, ये हैं एक ग्रुप में। और 19 फरवरी को पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड कराची नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। 20 फरवरी को बांग्लादेश का मुकाबला इंडिया, ये कहां पर होगा? दुबई में खेला जाएगा। तो पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए बनाने हैं और चैंपियन ट्रॉफी में मैचेस पाकिस्तान में होने। अब तो पक्का पता चल गया कि हाइब्रिड मॉडल पे होगी। आधे इंडिया 5 मैच उधर होंगे, इंडिया के 10 मैच इधर होंगे पाकिस्तान में, ठीक है। टोटल 15 मैच है। तो भाई मैं आपको भी बताता हूं कि 5 दिन पहले कितना काम कराची स्टेडियम और कजाफी स्टेडियम दोनों में होने वाला है। सर कजाफी जो स्टेडियम है ना, जो कजाफी स्टेडियम है, उसकी जो सामने वाली बिल्डिंग है ना, वो बना दी गई है, मतलब वो इमारत खड़ी कर दी गई। लेकिन उस इमारत में वो जो फिनिशिंग टच होते हैं, जिस तरह एक कमरे में रंग करना, कलर करना, लाइटिंग लगाना, ड्रेसिंग रूम बनाना, वॉशरूम बन गया, लेकिन वॉशरूम को तैयार करना, इन 5 दिनों में वो काम हो जाएंगे। बाकी ग्राउंड्स में चेयर्स नहीं लगी अभी तक, चेयर्स लगनी है, घास सही करनी है, 5 दिन में हो जाएगा। कम से कम 2-3 महीने का तो ये काम है ही। उसके बाद कजाफी स्टेडियम, कजाफी का तो मैंने आपको बता दिया, कजाफी में फिर भी कोई 60-70% काम हो गया, लेकिन कराची के स्टेडियम में इमारत खड़ी की गई है, इमारत सिर्फ खड़ी की गई है, वो 5 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लेकिन अली इस चैंपियंस ट्रॉफी में मैंने फिर जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि जो सबसे बड़ा एज है इंडियन टीम को, वो क्या है? वो ये है कि इनको दुबई में खेलने अपने सारे मैचेस। बाकी अगर आप जितनी टीम्स उठा के देखोगे सबको ट्रैवल करना है, बिल्कुल। इवन पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन उसको भी इंडिया वाला मैच खेलने के लिए कराची से जो है वो दुबई जाएगा, क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान आपका न्यूजीलैंड के साथ पहला मैच खेल रहा है कराची में, वहां से 2 घंटे की फ्लाइट लेकर दुबई जाएगा। लेकिन इंडिया कोई ट्रैवल नहीं करेगा, वहीं दुबई में होटल में ठहरेंगे, वहीं रोज मैच खेला करेंगे और अपने होटल चले जाया करेंगे। फिर इंडिया की जो प्लेयर्स हैं इनके पास, कुलदीप यादव है, अगर ये बिश्नोई को डाल देते हैं, जिसके कभी इम्कान है, युधी चहल का भी इम्कान है, ऐसा नहीं है कि उनको आप कहीं से आउट कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिश्नोई शायद ज्यादा अच्छा चांस है कि उनको टीम में डालेंगे। बिश्नोई हमने देखा है भाई, उनको दुबई में, आपको याद है ना कैसे बॉलिंग कर रहे थे भाई, और वो तेज बॉल भी डालते हैं, जैसे राशिद खान टाइप बॉलिंग करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको जज करना। फिर जडेजा और अक्षर पटेल में से आप एक को खिलाओगे, पॉसिबल है कि अगर आप जडेजा को खिलाते हो, वो आपको बैटिंग का भी एक कैच देते हैं। अगर आप ऊपर से इनकी बैटिंग देखते हो तो रोहित शर्मा, फिर शुभमन गिल, फिर जायसवाल, फिर केएल राहुल, मतलब पूरी कंप्लीट आपको जो एक बैलेंस एक इंडिया का स्क्वाड नजर आ रहा है, और बड़ी बैलेंस जो टीम है वो आपको इनकी नजर आ रही है। और सारे मैच आपने दुबई में खेलने हैं, प्लस फाइनल भी आपने वहीं खेलना है, तो ये इनको एक बहुत बड़ा जो कंडीशन का सूट करना है वो होगा। और जाहिर है दुबई में खेले हुए भी हैं, एशिया कप भी खेले हुए, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई खिलाड़ी ना खेला हो। जितने स्क्वाड के खिलाड़ी हैं सारे के सारों को दुबई का एक्सपोजर है, और फुली एक्सपोजर है। नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए फुल शेड्यूल आ चुका है, जिसमें भारत अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा और बाकी सारी टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी। लेकिन भारत के अलावा किसी भी टीम को ये पता नहीं है कि वो सारे मैच अपने कहाँ खेलेगी। बाकी टीमें तो वैसे भी ट्रेवल करके ही आएंगी, उनका तो ठीक है। बाकी जो होस्ट बने हुए हैं उनको भी नहीं पता कि हम सारे मैच कहाँ पे खेलेंगे। अगर इंडिया के सामने उनका मुकाबला होता है तो उनको दुबई में जाके खेलना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान में खेलने के लिए कोई सा भी मैच, ना कोई फाइनल ना कुछ भी। इंडिया ने पहले ही बोल दिया कि हम तो नहीं आ रहे तुम्हारे यहाँ पे खेलने के लिए, यही रट लगाए हुए थे कि आना है ऐसा वैसा। अब ये लोग ऐसा सोच के खुश हो रहे हैं कि हम भी इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे, और हाइब्रिड का नाम न्यूट्रल वेन्यू रख के ये सोच रहे हैं कि हमने कुछ उखाड़ लिया है। इनके लोग अब रो रहे हैं कि हम होस्ट होते हुए भी हम अब फाइनल पाकिस्तान में नहीं खेल पाएंगे। अगर इंडिया फाइनल में चला गया तो कहाँ के होस्ट रह गए जब अपना ही फाइनल अपने देश में नहीं खेल सकते। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, वह चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आखिरकार में जीत बीसीसी की आई हुई, नहीं जा रहा भारत खेलने पाकिस्तान में, नहीं जा रहा और आगे भी नहीं जाएगा।